पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार। न्यूज हॉट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हॉट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और इसको लेकर जो आरजेडी में है सीटों का बंटवारा हो गया है। 3 सीट आरजेडी और 1 सीट पर माले चुनाव लड़ेगी और इसको लेकर तरह तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जो सांसद बन गए नेता वो अपने बेटा के जुगाड़ में लग गए हैं या कोई ना कोई पारिवारिक कनेक्शन है। इस खबर पे आप क्या कहेंगे सर? हाँ, इसी कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग बात किए हैं। हाँ, नहीं, एनडीए की सीटों का। हाँ, सीटों को लेकर के एनडीए की बात भी हम लोगों ने की थी पिछले दिनों। फिर आरजेडी के बाद मतलब बेलागंज का जिक्र एक बार हमने किया था। तो अब जो है वो है कि चर्चा यह है कि 3 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी और 1 सीट पर भाकपा माले। ठीक है, तो वो सीट कौन कौन है अपने दर्शक के ध्यान में होगा ही, जो कहाँ कहाँ उपचुनाव होने, जिसमें इमामगंज है, बेलागंज है, तरारी है और रामगढ़ है। और मतलब गजब एक संयोग कह सकते हैं है। आरजेडी के हिसाब से अभी हम बात कर रहे हैं कि जो या तो सांसद बन गए हैं वो, अन्यथा मतलब परिजन, जिसका जिक्र अभी करिश्मा की हो तुम, कि अपने परिजनों को चाहते हैं कि वहाँ से उस मतलब मौका मिल जाए आरजेडी से चुनाव लड़ने के लिए। तो एक एक करके हम लोग बताते हैं। जैसे इमामगंज की ही बात कर लेते हैं और इमामगंज पे भी हम लोगों ने चर्चा की है, जिसमें उदय नारायण चौधरी को लेके हम लोगों ने बात की थी। एक अलग कार्यक्रम में भी उसमें हमने जिक्र किया था इमामगंज को लेकर के। तो जैसे इमामगंज की अगर हम बात करते हैं तो इमामगंज सीट जो खाली हुई है जहां उपचुनाव होना है, वो इसलिए कि जीतन राम मांझी वहां से सांसद बन गए हैं। लेकिन अभी जीतन राम मांझी का जिक्र हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, कभी उनके परिवार का करेंगे। उनके परिवार का जिक्र हम लोग कर भी चुके हैं। अभी आरजेडी के हिसाब से बात कर रहे हैं, महागठबंधन के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो आरजेडी में वहाँ से 3 नाम चर्चा में है इमामगंज में। जैसे उदय नारायण चौधरी का सबसे पहले नाम आ रहा है कि वह चुनाव लड़ना भी चाहते हैं और उनकी संभावना ज़्यादा दिख रही है। लेकिन 2 और नाम जो हैं चर्चा में है। एक तो रोशन मांझी का नाम आ रहा है कि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं आरजेडी से, ठीक है। और एक है समता देवी का नाम आ रहा है, और समता देवी बाराचट्टी से आरजेडी की विधायक रह चुकी हैं और उनकी मां जो है भगवती देवी हैं, जो सांसद और विधायक भी रह चुकी हैं। समता देवी का भी नाम आ रहा है कि वह भी चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो इमामगंज की अगर हम बात करेंगे तो 3 नाम अभी चर्चा में हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम अगर रामगढ़ की बात करते हैं तो रामगढ़ में आप सभी जानते ही हैं कि सुधाकर सिंह वहाँ से विधायक हुआ करते थे, अब वो सांसद हो गए हैं बक्सर से। और वह कहा जा रहा है कि वह अपने भाई के लिए, और उनके पिता हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, जो हैं अपने दूसरे बेटे अजीत कुमार के लिए टिकट चाह रहे हैं। तो यहाँ भी आ गया परिजन कनेक्शन रामगढ़ में भी। और जब ये जदयू में थे कौन, अजीत कुमार, और तो जब वो मतलब पाला बदले, पार्टी उन्होंने जब बदल ली, आरजेडी में शामिल हो गए, उसी समय से इस बात की चर्चा है कि उनको वहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो प्रबल दावेदारी अगर कह ले तो वहाँ से अजीत कुमार की बनती है, जगदानंद सिंह के जो पुत्र हैं उनकी बनती है। और यह चाह भी रहे हैं जगदानंद सिंह कि उनको टिकट वहाँ से मिल जाए बेलागंज। हाँ, अब अगर बेलागंज की बात करते हैं, हम लोगों ने कार्यक्रम में जिक्र भी किया था कि बेलागंज सीट क्यों, तो सुरेंद्र यादव वहाँ के विधायक हुआ करते थे, अब वो जहानाबाद के सांसद बन गए हैं और वह अपने पुत्र को वहाँ से चाहते हैं कि उनके पुत्र को टिकट मिल जाए आरजेडी से और चुनाव लड़ाना चाहते हैं। विश्वनाथ उनके पुत्र का नाम है। तो एक बेलागंज में फिर कनेक्शन आ गया, परिवार पुत्र परिजन कनेक्शन फिर बेलागंज में भी आ गया। तो ये समीकरण जो है करिश्मा बन रहा है अभी आरजेडी में उपचुनाव को लेकर, जो 4 सीट पे होने वाले हैं। तरारी की सर, अगर हम तरारी की बात करते हैं महागठबंधन के लिहाज से, तो जो चर्चा है उसमें है कि इन 3 सीटों पे मतलब इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़, इन पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी और 1 सीट जो तरारी वाली सीट है वो चुनाव
भाकपा माले लड़ेगी। तो अभी तरारी का हम लोग छोड़ देते हैं, हम आरजेडी की लिहाज से बात कर रहे थे, तो विश्वनाथ यादव का वहाँ से जिक्र आ रहा है। कहाँ से? बेलागंज से। लेकिन जो खबर निकल कर के आ रही है बेलागंज को लेकर अंदर खाने में जो चर्चा चल रही है कि बेलागंज से हो सकता है कि किसी दूसरे को भी टिकट लालू प्रसाद दे दें। और सिर्फ बेलागंज ही नहीं, अन्य सीटों पर भी ये चीज़ें हो सकती है। अब जैसे एक उदाहरण बताते हैं, हम लोगों ने जिक्र भी किया था, उस समय चर्चा खबर में आई थी तो हम लोग बता दिए थे अपने दर्शकों को, सुनील सिंह को लेके, नहीं रामगढ़ को लेकर के। लेकिन वो बात चर्चा में ही रह गई, धरातल पे उतरती हुई नहीं दिख रही। हाँ, लेकिन इस तरह की खबर आरजेडी से आ रही है कि हो सकता है कि जो 3 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़े उसमें किसी नए चेहरे को भी लालू प्रसाद जो हैं, तेजस्वी यादव, मौका दे दे। और सियासत का कह सकते हैं कि 2025 से पहले सियासत के लिए एक नए ढंग से, मतलब वो अपनी बुनावट करें, एक नया मैदान जो है, सियासी मैदान जो है लालू प्रसाद तैयार कर सकते हैं। हालांकि कोशिश यही है जो सांसद बन गए हैं कि उनके परिजनों को मौका मिले टिकट के लिए। अब सब कुछ जो ये चीज़ है वो निर्भर करता है लालू प्रसाद पर और तेजस्वी यादव पर कि आखिर वो क्या करते हैं। ये चर्चा वाली बात थी, वो हम अपने दर्शकों को बता दिए। सर, शत्रुघ्न सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव से और शिवानंद तिवारी से मुलाकात की है, क्या कुछ बातें हुई है? हाँ, जो बातें क्या हुई वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस हमारी दोस्ती है, लालू प्रसाद से भी दोस्ती है, शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है, और शिवानंद तिवारी से, और पुरानी दोस्ती है, बहुत मजबूत दोस्ती है, तो इसलिए वो इस बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो जो कुछ जो कहे कि शब्दों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, उससे सत्ता के गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। और शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि ना खामोश होने आया हूँ और ना किसी को खामोश करने आया हूँ। ये शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग है, खामोश उनका बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है। तो ये वो कह रहे हैं इस मुलाकात से। लेकिन बिहार कई महीने निकाले जा रहे हैं और यहाँ की जो राजनीति है बिहार की, वह गर्मा गई है। सियासत यहाँ की, सियासत का जो तापमान है बिहार का, वो बढ़ता दिख रहा है। और सबसे तापमान क्यों चढ़ रहा है बिहार का, सियासी तापमान, इसलिए कि उन्होंने यह बात कही लालू प्रसाद को लेकर और शिवानंद तिवारी को लेकर कि पुराने मित्र हैं हमारे, उनसे अनौपचारिक मुलाकात के लिए आए थे। लेकिन एक जो बात उन्होंने जोड़ दी अपने बयान में, उन्होंने कहा कि अगले नीतीश कुमार से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं और इस बार तो वह नहीं मिल पाए, अगली बार जब आएंगे तो नीतीश कुमार से वह मिलेंगे और उनके साथ चाय कॉफ़ी पिएंगे। तो ये जो बात आ गई, उनके जो बयान ये आ रहे हैं सामने, उसी से यहाँ का सियासत का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अब इसको लेकर 2 तरह की थ्योरी चल रही है, 2 तरह की चर्चा चल रही है बिहार में। एक कहा जा रहा है कि संभावनाओं को टटोलने के लिए आए थे शत्रुघ्न सिन्हा और इसीलिए उन्होंने लालू प्रसाद से मुलाकात की है, शिवानंद तिवारी से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि वो टीएमसी के अभी सांसद हैं आसनसोल से। शत्रुघ्न सिन्हा जो आए हैं तो कहा जाता है कि टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उसी के सांसद भी हैं अभी वो, यहाँ पे उसके लिए भी संभावना तलाशने के लिए आए थे। मतलब 2025 में बड़ा मौका हो सकता है किसी भी दल के लिए, तो इसकी भी संभावना वो तलाश रहे थे बिहार में कि अगर हो सकता है कि उनकी जो पार्टी है टीएमसी वो चुनाव लड़े 2025, तो इस तरह की भी चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ इस तरह के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि लालू प्रसाद से मुलाकात को लेकर, और आगे कह रहे हैं कि जब अगली बार आएंगे तो नीतीश कुमार से मिलेंगे, उनके साथ कॉफ़ी पिएंगे, चाय पिएंगे, तो कहा जा रहा है कि क्या कहीं शत्रुघ्न सिन्हा जो है एक नई संभावना तो नहीं तलाशने आए थे, मतलब एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात हो रही है कि कहीं शत्रुघ्न सिन्हा लालू प्रसाद को और नीतीश कुमार को एक मंच पर तो नहीं लाना चाह रहे हैं। तो इस तरह की चर्चा उनके इस बयान से ना खामोश
होने आया हूँ, ना किसी को खामोश करने आया हूँ। तो इसीलिए इस तरह की चर्चा तेज हो गई है। एक बात और हो गई, और टीएमसी का जिक्र कर रहे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, तो उनसे पत्रकारों ने सवाल भी किया, और सवाल में उनसे जो अभी पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ जो रेप और इसके बाद जो उसकी हत्या कर दी गई है, उसके लेकर भी उन्होंने पत्रकारों ने सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तो कहीं ही है, एक टाइम फ्रेम भी उन्होंने दिया है ममता बनर्जी ने कि अगर मामले का अगर खुलासा नहीं हो जाता, आरोपी और भी हैं, और सही क्या है इसमें, सच्चाई क्या है, तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो सीबीआई को यह मामला सौंप देंगी। वहाँ की मुख्यमंत्री ने तो इस बात की घोषणा कर ही दी है। लेकिन एक शब्द उन्होंने कटाक्ष कर दिया, कह सकते हैं बीजेपी पर, एनडीए पर, नरेंद्र मोदी पर, कि ये जो है मतलब सीबीआई है वो होली काऊ नहीं है, काऊ है। तो एक बड़ी मतलब टिप्पणी वार कहा जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कर दिया है केंद्र की सरकार पर, यह भी है। और जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर भी सवाल शत्रुघ्न सिन्हा से हुआ है, उस पर भी उन्होंने भाजपा को घेरने की कोशिश की है, और राहुल गांधी को वो सही ठहरा रहे हैं। हालांकि हिंडनबर्ग की अगर बात करेंगे तो एक अलग से उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, और जिसमें लोग बटे हुए हैं। अब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट इस बार आई है वो अडानी के जो शेयर हैं वही डाउन हुए हैं, पिछले बार की तरह जो है पूरे शेयर मार्केट को प्रभावित नहीं कर पाया है। खैर ये चर्चा का दूसरा मुद्दा हो सकता है, अलग से हम बात कर सकते हैं इस पर, और हम कोशिश करेंगे भी कि अपने दर्शकों को बताएं हिंडनबर्ग के बारे में, किसी अलग कार्यक्रम में बताएंगे। इस पर भी घेरने की कोशिश शत्रुघ्न सिन्हा ने की है। तो ये कुल मिलाकर रहा है। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने एक सस्पेंस भी खड़ा कर दिया करिश्मा, मुलाकात तो की, अब आगे की मुलाकात में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से मुलाकात करें, चाय कॉफी पिएंगे। अब सबकी नज़र वहां तक रहेगी कि शत्रुघ्न सिन्हा फिर कब आते हैं और कब नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, और बिहार की जो सियासत है, यहाँ की जो राजनीति है, किस रास्ते पर चलती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज आर्ट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।